चलना चाहिए, मनमुखी नहीं वेदमुखी होना चाहिए। जो धर्म के पथ पे चलेगा वो मनमुखी नहीं हो सकता, और जो मनमुखी होगा वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। अब पूछिएगा, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, समझ गया, मैं आंसर कर दूं इसका। बाबूजी का प्रश्न है कि क्या भगवान ने सच्ची में 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया था? आंसर है जी, किया था। भागवत में इसका पूरा प्रमाण है, जिस कथा को हम सुन रहे हैं। लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। मैंने कथा सुनाई नहीं, एक राक्षस हुआ था भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को अरेस्ट कर रखा था, बंदी बना रखा था। भगवान ने विवाह तो 8 ही किए थे अलग अलग, और वो भी उनकी मर्जी से किए थे। वो चाहती थी कि अच्छा ये कोई हम जैसे तुम जैसी नहीं थी वो। रुक्मणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मणी बनकर आई है सेवा करने के लिए। जब भगवान आते हैं तो उनके पात्र भी उनके सब साथ में आते हैं। जैसे कोई फिल्म शूटिंग करने अमेरिका में आ जाए तो हीरो, हीरोइन, कैमरामैन, डायरेक्टर, फलाना ढिमका सब साथ में आते हैं। द सेम थिंग जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो शेष अवतार कौन है? राम अवतार में शेष अवतार लक्ष्मण जी हैं, और कृष्ण अवतार में वही बलराम जी हैं। तो सारे कैरेक्टर उनके साथ में आते हैं, उन्हें उनके साथ में रहने के लिए, उस लीला में अभिनय करने के लिए। लक्ष्मी जी हैं साक्षात रुक्मणी जी, और ये उन्हीं के अंश है, लक्ष्मी जी के अंश है। जितनी भी देवियां हैं वहां पर आई हैं। पर ये जो 16,100 कन्या थी, भौमासुर ने इनको अरेस्ट कर रखा था। नारद जी के संदेश मिलने पर भगवान ने उस भौमासुर का वध किया और उन कन्याओं से कहा यू कैन गो, अब आप जाओ, अब जा सकती हो। ये बात कब की है? द्वापर युग के अंत की, राइट। आज भी वर्तमान युग में इथे अमेरिका बड़ा मॉडर्न सिटी है ना, बड़ा मॉडर्न लोग हैं। हमारे ही परिवार की कोई बच्ची वृंदावन चली जाए 10 दिन के लिए अकेली, और लौट के आए, और उसके बाद उसे कन्या को देखने वाले आए, और पड़ोसी उसे बता दे कि यार अकेली गई थी, पता नहीं, कह तो रही वृंदावन गई थी, आई डोंट नो कहां गई थी। अब जो दूल्हा बन के आया है, देखने आया है, वो उसे शादी करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। देवियां मत बताओ, पुरुष ये बच्चे लोग बताएं, बताओ भाई। इस मॉडर्न सिटी में, मॉडर्न टाइम में अभी भी हम मना कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे शादी। तो सोचो द्वापर युग के अंत में क्या होता। उस समय लोग, लाज, मान, मर्यादाएं, कितनी पवित्रता। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमसे कौन विवाह करेगा, हम कहां जाएं? हमारे माँ बाप हमें एक्सेप्ट कर भी लें तो माँ बाप की ड्यूटी तो हमारा विवाह करना, हमसे विवाह कौन करेगा? अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम गलत रास्ते पे जाके अपना पेट भरें, एक रास्ता। दूसरा रास्ता यह है कि हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। अच्छा बताइए, आत्महत्या धर्म है क्या? धर्म? अधर्म। दूसरा, गलत रास्ते पे जाके, आप समझ गए, हम अपना पेट भरें, ये धर्म है क्या? धर्म। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? धर्म के लिए। भगवान बोले नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, दोनों ही अधर्म है, कुछ और बताओ। बोले तीसरा यह है कि हमने सुना जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? बाबूजी, आज का कोई मर्द बता दो ईमानदारी से जो ऑलरेडी शादीशुदा हो और ऐसी किसी कन्या को विपत्ति में से बचाए, और वो फिर कन्या कहे कि मुझसे शादी कर लो, और उसके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं घर पे, वो आदमी शादी करेगा उस कन्या से? आज वर्तमान में करेगा? क्यों नहीं करेगा? बोले घर जाएगा तो वो सैंडल लेके झाड़ी होगी, एक तो वैसे ही बाल नहीं सर पे, एक आध कहीं से उग रहे हो तो उन्हें भी खत्म कर दे। अच्छा इससे कहो कि चलो शादी मत करो, वो कहे शादी मत करना, पर प्लीज कीप इन टच। वो नहीं क्या बनेगी वो नहीं पता, उसने कहा प्लीज कीप इन टच एंड हेल्प मी, डोंट मैरी मी, इट्स ओके। 98% पुरुष रेडी हो जाएंगे, बोले इट्स ओके बट मेरा नाम दूसरे नाम से ऐड कर लें, ठीक है।
मुझसे गिनवाना नहीं, मैं गिनवा भी बता दूं, लेकिन ये कृष्ण ने नहीं किया, क्योंकि वो भगवान है। भगवान ने क्या किया? सबकी सुरक्षा। जो अपमान का जीवन जीती, उसके बाद ठाकुर जी ने उन्हें सब पूरे विश्व के लिए सम्माननीय बना दिया। और आज भी जब कथा होती है तो सब उन्हें आदर के साथ भगवान की पत्नी मानकर उनकी पूजा करती हैं। ये धर्म की रक्षा है। पहले तो खैर बहु विवाह का प्रचलन भी था, जिसको जितने स्वयं वसुदेव जी के 3-3 विवाह हुए। कई और वसुदेव जी के विषय में कहते, कोई तो कहता 8 विवाह हुए, कोई कहते 2 विवाह हुए। रोहिणी जी उन्हीं की पत्नी है, देव की मैया उन्हीं की पत्नी है। तो पहले बहु विवाह की बात बड़ी नहीं थी और उसको निभाना बड़ी बात थी। तो ठाकुर जी ने इस तरीके के विवाह करके सभी बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान दिया। अकेले कथा नहीं सुनते ब्राह्मणों से, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को साथ में लेके बैठते हैं। और आजकल क्या कहते हैं, और जब कहीं कथा होती है तो आजकल लोग क्या कहते हैं, महाराज हमारे बच्चे सुनते ही नहीं, आंधे नहीं, मंदिर नहीं आंधे बच्चे। ये कौन सी गल हुई? मंदिर नहीं आंधे। दिस इज योर फेलियर। अगर आपके बच्चे मंदिर नहीं आ रहे हैं तो ये आपका फेलियर है। आप सच्चे धर्मात्मा तब है जब आप भी मंदिर में आए और आपके बच्चे भी आए, आपके नाती पोते भी आए, और ये मंदिर में बच्चों की भी किलकारी गूंजती रहे और आने वाले समय में वही माता रानी की सेवा करे। यह है आपकी सफलता। एक तरफ हम चाहते हैं सनातन धर्म आगे बढ़े और दूसरी तरफ हम चाहते हैं हमारे बच्चे ही मंदिर न जाएं, कथा में न जाएं, सत्संग में न जाएं, तीर्थ में न जाएं, ज्ञान अर्जित न करें। तो सनातन बढ़ेगा कैसे आगे? वो लोग सब जानते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कुरान में क्या है, और उनके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं बाइबल में क्या है, और हमारे बुजुर्ग नहीं जानते हैं कई लोग कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है। कहां से हमारा धर्म आगे बढ़ेगा? सिर्फ मत्था टेक देने से? नॉलेज से धर्म आगे बढ़ेगा। और हम सबको चाहिए हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो नॉलेज देने का प्रयास, और आप कर रहे हैं। ये तो मैं आपको माध्यम बना के उनको सुना रहा हूं जो यहां आपसे मैनू की असी चल जानायो दिन एक असी कल अटलांटा जावांगे 2 दिन वास्ते, उन्होंने बाद असी फिर उत्थे चले जाओ की कहते हैं, हाँ टैक्सेस, टैक्स फ्री, टैक्सेस इज टैक्स फ्री। और उत्थे जावांगे, उत्थे पितृपक्ष दा श्रीमद भागवत कथा राधा कृष्ण मंदिर में सुनावांगे। और जो भी उधर हमारे को सुन रहे हैं और आप लोगों का कोई भी व्यक्ति टेक्सास में हो तो उनको भी बता दे कि पहले ही दिन से सुंदर अपने भाव रखकर पितरों के लिए अपने श्रीमद, और आप लोग भी यहां सनातनी वर्ल्ड पर कथा सुनते रहें। जब भी आप फ्री हो, टाइमिंग का थोड़ा चेंज होगा लेकिन अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लीजिएगा। और नित्य इसी भाव से जैसे यहां आते हैं वैसे घर में बैठकर नित्य कथा सुनना और पितरों को याद करना। 15 दिन लगातार कथा चलेगी। एक कथा यहां होगी, एक कथा टोरंटो में होगी। तो आप सब पितरों को मनाइए, पितर मान जाएंगे, ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, भक्ति मिलेगी, इसमें संशय नहीं है। मैं कितने सीखा हाँ, पकड़े बैठी हो हमको। हाँ हाँ बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण, पूरा संसार कृष्ण का ध्यान करता है और कृष्ण सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं। राधा रानी का ध्यान करते हैं। राधा रानी कौन है? उनकी आत्मा। कौन है? आत्मा। और इसीलिए कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है। वो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, अपनी ही आत्मा का ध्यान करते हैं। अगर मनुष्य को प्रेम करना चाहिए तो ईश्वर से करना चाहिए और अपनी आत्मा से करना चाहिए, और किसी से नहीं करना चाहिए। यही उपदेश, इसी का ध्यान करते भगवान श्री कृष्ण। आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आई होगी, कईयों को आ गई होगी, पर इसको विस्तार से समझाने के लायक कभी समय मेरे पास नहीं है। सीमित समय है, उसी सीमित समय में कथा कहनी है मुझे। मैं कितने सीखा, मैं इतने सीखा, तो दस रहा सीखा कि भगवान स्वयं कथा सुन दे में
पंजाबी में कथा थोड़ी होगी भागवत, हिंदी में तो देखो संघ का असर होता है, कोई माने या न माने, संघ का असर देखो क्या हो रहा है। भागवत भी पंजाबी में हो रही है, वाह जियो मेरे लाल। ब्रज भाषा में भी नहीं हो सकती, आज हिंदी की कथा है ना, वो द्वारका की कथा है तो गुजराती में होनी चाहिए। वो केम छो, सरस छे, मजामा छे, सारो छे, फाफड़ा छे, ढोकला छे, बहुत छे, तुम छे, हम छे, भागवत छे, सरस छे। कितनी गुजराती आती है मुझे बोलो, मान तो नहीं, मान तो नहीं। देखो ये भी आती है, जम्माड़ो पति गयो, ये भी आता है, जम्माड़ो पति गयो। ये देखो कितनी गुजराती सीखी मैंने, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कथावाचक बनते, कोई फ्री में नहीं बन जाते कथावाचक। क्या प्यार पड़ा। भगवान परिवार के साथ सत्संग सुनते हैं, पुराण और वेद की कथा सुनते हैं, उससे हमारे जीवन में अधर्म के रास्ते पे चलने वाले जितने भी मार्ग हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों सुने पुराण, क्यों पढ़े रामायण, क्यों पढ़े वेद, उससे गलत रास्ते पे जाना रुक जाता है, राइट। अब जितने भी बच्चे आपको मूवी थिएटर्स में या डिस्को में या बियर बार में या जो हमारे लिए शोभनीय नहीं है, उन जगह पे जाने वाले लोग वही होंगे जिनको गीता रामायण वेद का ज्ञान नहीं होगा, और जिनको इनका ज्ञान होगा। ऐसे नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो उधर मूवी नहीं करते। क्यों? माता रानी से प्यार है, माता रानी के यहां आते हैं, उनसे अटैचमेंट है, धर्म की नॉलेज हो गई इसलिए वो बेकार हो गए, वो ज्यादा ही नहीं होते, विज्ञान हो गया। गलत रास्ते पे न जाना और सही रास्ते पे चलना, इसका बोध हो जाए, इसी को ज्ञान कहते। बोलो राधे राधे। ऐसे धीरे नहीं बोलो। भगवान से लोग कहते हैं कोई भगवान आते नहीं, ये गलत है। भगवान शिकायत करते हैं कि प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, लोग कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं, प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा। ताली बजाकर बोलिए, प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। ओ मीरा ने बुलाया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी, ओ मीरा ने बुलाया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी, ओ दौड़ा दौड़ा आया सी, दौड़ा दौड़ा। दोनों हाथ ऊपर करिए, आलसी कहीं के, आज भी आलस कर रहे हो। अरे झूम के ताली बजाओ। दौड़ा दौड़ा आया सी, दौड़ा दौड़ा, ओ दौड़ा दौड़ा आया सी, मीरा ने बुलाया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी। मीरा वाला प्यार दिखांदे नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं, प्यार नाल सानू कोई। लोग कहते ने भगवान खांदे नहीं। सवरी ने बुलाया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी, ओ दौड़ा दौड़ा आया सी, दौड़ा दौड़ा, ओ दौड़ा दौड़ा आया सी। सवरी ने बुलाया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी, सवरी ने। सवरी वाले बेर खिलांदे नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं, सवरी वाले बेर खिलांदा नहीं। ओ प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं, प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। गोपियों ने बुलाया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी, गोपियों ने बुलाया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी, ओ दौड़ा दौड़। ताली बजाई जोर से। दौड़ा दौड़ा आया सी, ओ दौड़ा दौड़ा आया सी, दौड़ा दौड़ा आया सी।
गोपियों वाला माखन खिलांदे नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई बोलांदे नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। ओ फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं, ओ फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। की बोलना पेगा? राधे राधे ए में नहीं, जोर राधे नाल बोलना राधे पड़ेगा। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अपने बच्चों को संस्कार देना ही माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिन लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, और जिन्होंने अपने बच्चों को समाज में ऐसे ही छोड़ दिया उनके हालात पे, सच कहें तो वो माँ बाप कहलाने के योग्य नहीं। साधु संत महात्मा सत्संग में कहते हैं, मात पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाए बाल। वो माँ बाप शत्रु हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया, उन्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखाई। वो शत्रु है। अरे भाई, जीने की बात है तो कुत्ते बिल्ली बंदर भी जी ही लेते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से जो कोई जीता है, जीना उसी का नाम है। जो यहां भी जीते हैं शान से और वहां भी जीते हैं शान से, जीना उन्हीं का नाम है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ना 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 ना, जोर से बोलना। तो भगवान ने अनेक लीलाएं की। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ कहीं भ्रमण कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग दान दून बहुत देते हैं, और दान में कई लोग झोल भी करते हैं। कह दे देने, कुछ कर देने, कुछ कर दे, कुछ 50% कर देने, या डिले कर दे जान देने, या झूठ बोल के निकल जान देते, या फिर एक ही दान को 2 बार कर देते थे। बड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत ये भागवत का प्रसंग हमको बहुत बड़ा ज्ञान देता है। किस किस ने गौदान किया है? किया है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारी गौदान करने के बाद इतनी गौदानें करी हो जिसका कोई लिमिट ना हो, कोई लिमिट ना हो, गिन ना सको। जैसे आकाश के तारे नहीं गिने जा सकते, उतनी गाय दान किसी ने की और उसके बाद उसे गिरगिट बनना पड़े। कल्पना कर सकते हो? नहीं ना। इसकी एक कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारी जनों, बच्चों के साथ में भ्रमण कर रहे थे। तो बच्चे बोले, हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है। भगवान बोले, देखो जल स्रोत देख के आओ, कुछ है क्या? तो एक कुआं दिखा। कुएं में जल तो था, पर उसमें गिरगिट पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। तो उस गिरगिट को देखकर बच्चों ने भगवान से आके कहा कि प्रभु, है तो सही जल, पर उसमें गिरगिट है, आप हमारी आके सहायता करें। तो प्रभु गए और हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही भगवान का कर कमल स्पर्श हुआ तो उस गिरगिट में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, महाराज मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। कौन था? राजा नृग था। और मुझे बहुत आनंद आता था गौदान करने में। और गौदान भी ऐसे नहीं करता था। कई लोग तो ऐसी बूढ़ी टेढ़ी गाय दान में कर देते हैं जो दूध तो कभी दे ही ना, और जाते मुसीबत टल जाए, क्योंकि घर में गैया है, चारा है नहीं, बोलते दान कर दो। गरुड़ पुराण में प्रमाण है, ऐसी गौदान करने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। गौदान बहुत कुछ है, अब बोलने के लिए इस पे समय नहीं है। गौदान में श्रेष्ठ गौदान वो है जो पहली बार जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, और सेकंड टाइम जिसने गौ का दान किया हो, उस संतान को जन्म दिया हो, उसका दान करना चाहिए। जिसने 4-5 बार संतान को जन्म दिया हो, उस गौ को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा नियम है। बहुत बड़ा दान है। और 2 मुखी गौ का दान करने का पूछो ही नहीं, इतना बड़ा फल है। अब आप कहेंगे 2 मुखी गौ कैसे होती है? वो तो देखिए कभी आपने 2 मुखी गौ। जिस समय गौ अपनी संतान को जन्म दे रही हो, उस समय वो 2 मुखी गौ होती है। एक बच्चे का मुख तो पीछे होता है, मां का मुख आगे होता है, तो वो 2 मुखी गौ होती है। और उस गौ की एक परिक्रमा करके अगर उसी गौ को कोई दान कर दे उसी समय,
तो पूरी पृथ्वी का दान का जो फल है वो उस गौ को दान करने का फल मिल जाता है। कितना महात्मा है गौ माता का। तो बोले मैंने बहुत गौ दान करी, मुझे बहुत शौक था, आनंद आता था। और गौदान ऐसे नहीं करता था, सींगों को स्वर्ण में मड़वा कर, नक जो पैर चरण है गौ के उसको भी सोने में मड़वा कर, और ये जो गौ माता का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको बीच में, अब जो भी कहते हो, मैं वो नाम तो एक दो आ रहे हैं, वो ब्रजवासी नाम है इसलिए मैं बोल नहीं रहा। हमारे ब्रज में जो कहते सूदे सूदे कहते तो कई को अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। वो जो उठा हुआ होता है ना गौ माता का, उसको भी मड़वा के स्वर्ण में, तब गौदान करते थे। और कैसी गौ, कब कितनी गौदान करते थे? बोले जितने ब्राह्मण लाइन में लगे रहते थे ना, लेने आते थे अतिथिगण, जब तक वो चले नहीं जाते थे तब तक गौदान होता रहता। 1 लाख ब्राह्मण आ गए तो 1 लाख गौ एक दान में दान, एक दिन में दान होनी है। 1000 आ गए तो 1000 होनी है। 500 आ गए तो हाँ क्यों नहीं होती? तो सी अमेरिका क्यों समझ रहे हो? जैसे आजकल डॉलर पैसा है, उस समय में गौ माता ही धन था। पहले पैसों का मतलब नहीं था, स्वर्ण है तो धन है और गौ है तो धन है, इसको गौ धन कहते थे। उसे गौधन कहते थे, समझ गए? तो वो ब्राह्मणों को दान में देते। एक बार क्या हुआ, एक गौ एक ब्राह्मण को दान में दी, और वो गाय ब्राह्मण के यहां से खुल के राजा के उसी खिरक में आके खड़ी हो गई जो अगले दिन दान में देनी थी। और वही गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दी दान में। और जब ये पंडित जी लेके जा रहे थे ब्राह्मण देवता, तो सामने से वो ब्राह्मण देवता भी आ गए जो पहले ले चुके थे इस गाय को। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो मेरी गाय है। तो आपकी कैसे? मैं तो अभी अभी राजा से दान में लेके आया हूं। बोले राजा ने तो कल मुझे दी थी ये दान में। अरे ऐसे कैसे राजा कर सकता है? चलो राजा के पास चलते हैं। तो वो गऊ को लेके राजा के पास गए, ठीक। और जब राजा के पास में गए तो राजा को जब ये बात बताई तो राजा को समझते देर नहीं हुई, बाई मिस्टेक ये अपराध हो गया, अनजाने में। तो राजा ने कहा मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, शायद ऐसा लगता है कि रात को ये कुछ गड़बड़ हुआ है और ये कि गाय 2 बार दान में दे दिए, तो आप मुझे क्षमा कर दें और एक गाय के बदले कोई दूसरे ब्राह्मण दूसरी गाय ले ले, मैं अभी दे देता हूं। तो ब्राह्मण बोले नहीं, हमने तो संकल्प इसी गाय का लिया है, तो हम तो यही गाय लेंगे। अब एक ही गाय 2 बार दान में हो गई। राजा ने यह कह दिया था मैं एक गऊ के बदले 1 लाख गाय दे सकता हूं, आप 1 लाख गाय ले लीजिए, पर एक कोई भी ब्राह्मण इसको छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए। दोनों ब्राह्मण बोले हमने संकल्प लेके 1 गाय ली है, हम लोभी नहीं है, हम लोभी नहीं है, हम संतोषी ब्राह्मण है, हमें 1 गाय चाहिए और ऑलरेडी हम इसका संकल्प ले चुके हैं। ये अपराध तुम्हारा है, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, हम तुम्हें साफ देते जाओ, तुम गिरगिट हो जाओ। अब यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब पंडित जी को कह रहे हो पागल थे, हम होते तो हम तो खुद ही ले लेते। और वो ब्राह्मणों का संतोष देखिए, 1 गाय चाहिए, संकल्प जब ले लिया, दान जब ले लिया, दान लेना इजी नहीं, आजकल मुंह उठा के सब लोग ले जा रहे दान। मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं, दान लेने वाले और दान देने वाले दोनों समझे। किसको दान देना चाहिए इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मुंह उठा के किसी को भी दान नहीं दे देना चाहिए। अन्न दान हम किसी को भी कर सकते हैं, भोजन हम किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन वस्त्र दान, धन दान, वस्तु दान बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। अभी एक कहानी हमने सुनी थी, आपने किसी शराबी को $10 दे दिए और उसने $10 की शराब, कितने की आती है कैन, वो उसमें नहीं वो कैन, वो कौन सा होता है स्टोर में, कौन सा स्टोर होता है वो, लिक्कर स्टोर में जो कैन मिलती है,
लास्ट टाइम कदम खरीदी सी ओ जियो मेरे लाल, जियो जियो जियो, क्या बात। अच्छा सुनो, तो $2-2.5 तो उसी आपने $10 उसको दिए, उसने $10 के 5 वो पौआ उठा लिए, पी के जाके उसने अपनी देवी को पीटा, बच्चों को पीटा। अब उसका पाप किसको लगेगा? इसलिए दान मतलब धन दान, वस्त्र दान, वस्तु दान सोच समझ के करनी चाहिए। निपुण शास्त्रीय जो लगे कि हां ये मेरा सही जगह लगेगा, वहां दान करना चाहिए। आजकल मुंह उठा के सब उठा के मांग रहे हैं, सोशल मीडिया ऑन कर लो, सब लोग मांगने में लगे हुए हैं। क्या मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, आपका मन करे वहां करो, पर शास्त्रीय विधान यह है अच्छी जगह कभी रुकना नहीं चाहिए और बुरी जगह कभी दान देना नहीं चाहिए। अन्नदान किसी को भी किया जा सकता है, ठीक। बोले महाराज अब वो ब्राह्मण तो टिक गए कि नहीं हमें तो यही गाय चाहिए, संकल्प लिया है। तो जब दान लेता है ना तो ब्राह्मण देवता को भी मंत्र करना पड़ता है, तब पछता है वो। राइट और रॉन्ग? ब्राह्मण देवता हम जैसे सिर्फ खाते ही जाएं भजन न करें, ऐसी ऐसी बीमारी लगती है पूछो नहीं। इसलिए मोस्टली दान उसको करना चाहिए जो गायत्री मंत्र का जाप करते हो ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता को मोस्टली गायत्री जाप करते रहना चाहिए। गायत्री माता हम सब के सब दोषों को मुक्त कर देती है, और गायत्री माता हम लोगों को इस लायक बनाती है कि हम किसी का दान ले सकें, पचा सकें और उसे आशीर्वाद दे सकें। तो ब्राह्मणों ने साप भी दे दिया, लेकिन अब ब्राह्मणों का साप कितना अच्छा हुआ, उस समय दान का फल मिलता तो स्वर्ग मिलता, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, और स्वर्ग में ज्यादा दिन तक वास मिलता। चलो जियो, जितना जीना जियो। लेकिन साप का फल क्या हुआ? भगवान का साक्षात्कार हो गया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बाद मुक्ति हो गई, ठाकुर जी के धाम चले गए। तो कोई भी जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ गलत हुआ, वो गलत भी नहीं होता, उसकी अच्छाई बहुत पीछे छिपी होती जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। जब सांप लगा तो वो बोले राजा मुझे तो बुरा लगा कि इतनी गौदान करने के बाद भी हमें सांप यही मिला कि गिरगिट बन जाओ। अब वो गलती हमने जानबूझ के तो की नहीं थी, अनजाने में हुई थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है ब्राह्मण देवताओं ने क्रोध नहीं दया करके हमको साप दिया, जिससे हमें आपका दर्शन हो सके, हमें आपका साक्षात्कार हो सके। आज वो समझ में आ गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, केमी एमे बैठे रहने देवतों से। देखो चकाचक हो रहा है, वानू पता नहीं मैनू तो वृंदावन फील हो रहा है। त्वानु हो रहा है तो मेनू की, मेनू हो रहा है सानू की, मेनू हो रहा है तो ये मेनू मतलब पड़ेगा इसका, ठीक। तो बहुत आनंद आ रहा है। तो भगवान ने ये कथाएं, ये लीलाएं की। एक बहुत सुंदर कथा हम जरूर सुनाएंगे। आजकल पूरी दुनिया फ्रेंड बनाने के पीछे तुली हुई है, सबको फ्रेंड चाहिए, और रियलिटी में फ्रेंडशिप निभती किसी से नहीं है, बस सोशल मीडिया पे चाहिए। और कई बार तो पता ही नहीं जेंडर, सी है कि ही है, वी डोंट नो, वी आर टॉकिंग विद ही विद सी, नो, बस लगे हुए हैं। मम्मी बुला रही है, मॉम प्लीज, और लग रहे हैं when will you free, I want to come to you, I want to one cup of tea with you, in one cup of tea 2 pipes and good to and good to कब फ्री हो? कसम से एक रिक्शे वाले ने, भारत में रिक्शा चलाने वाले ने कम से कम 14-15 गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। रिक्शा चलाने वाले ने फेसबुक पे है, तुम्हारा भलो करे भगवान, है
बात बुरी नहीं, ये नहीं है कि रिक्शा वाले भी इंसान है, पर 14-15, अरे इंद्र ते वरदान लेके आओ का। और फिर वो देवियां जो कन्याएं हैं वो अपने मां बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं। राम बचो, ये कोई काम है? मैं अपने बहन बेटियों को सावधान करना चाहता हूं, डोंट मेक एनी फ्रेंडशिप ऑन इंटरनेट, इन सोशल मीडिया। फ्रेंड माने फ्रॉड, फ्रॉड इज फ्रेंड, फ्रेंड इज फ्रॉड। जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। ये फ्रेंड लेके कहां जाते हैं? बोले चलो ड्रिंक करेंगे, चलो होटल में रुकेंगे, चलो थोड़ा समुद्र बीच पे करेगा। क्या अपनी बहन को घुमा सकता है? कैसे? जैसे तू किसी की बहन बेटी को घुमाने ले जा रहा है, अगर यही तेरी बहन को कोई घुमाने ले जाए, देन व्हाट डू यू फील? बी केयरफुल। आई एम नथिंग फॉर यू, जस्ट लिसन टू मी, आई एम योर वेल विशर, आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू। मैं आपका सम्मान चाहता हूं और वो सम्मान होना चाहिए आपका। और आपका सम्मान बचा रहा तो आपके पिताजी सर उठा के जी सकेंगे, आपके भाई सर उठा के जी सकेंगे। 2-3 बुरी इच्छाओं को मार सकती हो तो मार दीजिए। आपकी बुरी इच्छाएं मर जाएंगी तो समाज में सम्मान प्राप्त आप भी कर सकोगी और आपके मां बाप भी कर सकेंगे। बहुत जरूरी है। हमारे मथुरा में एक टम्पू चलाता है, टम्पू इज नॉट हिंदू, आई डोंट से अगेन, मुझे किसी का डर नहीं मारा है, हिंदू नहीं है, ठीक। टम्पू चलाता है, टम्पू 23 लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर चुका है वो मथुरा में। और जब पुलिस ने पकड़ा और पूछा तो वो पता है क्या कहता है? 50 का टारगेट था। और मथुरा में आने वाली जो भी तीर्थ यात्री हैं और जो मथुरा की भी बच्चियां हैं उनको उसने टारगेट किया। क्या कहेंगे आप? और सिर्फ इतना ही काम करता था, जो अकेली बच्ची होती थी उसे किराया नहीं लेता था वो, इतना, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। इतने में अपनी इज्जत दे दी। लोग कहते हैं तुम्हें कोई धोखा दे गया, उससे पहले सोच लो कि तुमने अपने मां बाप को धोखा दे दिया। मां बाप ने इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम कुछ भी करो, मां बाप ने इसलिए पैदा किया कि तुम भी सम्मान के साथ जियो और उन्हें भी सम्मान के साथ जीने दो। ये जरूरी है। तो खैर मैं तो की कह रहा सी, जो फ्रेंड होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। अगर मित्रता करने का मन ही है तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आपके 2-3 मित्र मैं बता सकता हूं जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और आजकल के फ्रेंड्स की बात करें तो समझ लीजिए, इफ ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, डेफिनेटली वो तो फॉलो इन द डिच। अंधा ही अंधे को लीड करेगा तो दोनों कुएं में गिरेंगे ही गिरेंगे, कोई संशय नहीं। अगर मित्र ढूंढना ही है तो आपके मित्र है, सबसे प्यारा मित्र है आपकी मॉम। आपकी कभी इमेज खराब नहीं होने देगी, 2-4 झूठ ही बोल देगी पापा से भी, पर इमेज डाउन नहीं होगी। दूसरा मित्र है पापा, जो भी कुछ कहना है पापा से कहो। और तीसरा मित्र है मेरा ठाकुर जी। वैसे तो वो सबसे पहला है और सबसे बेस्ट तो मेरे ठाकुर जी ही। अगर मेरे ठाकुर जी आपके मित्र बन जाएं, जैसे सुदामा के, बहुत शॉर्ट में मैं आपको सुदामा की कथा सुनाऊंगा। और वो इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स की तलाश में सोशल मीडिया पे भटक रहे हैं, लेकिन मित्र अगर कोई है सच्चा जो यहां भी तुम्हारा कल्याण कर सकता है, वहां भी तो मेरा कृष्ण है, कोई और नहीं। ये बात उन दिनों की है जब कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद तमय वृत्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय।
भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव के यहाँ सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, और जब सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में एक आवाज सुनी रोने की। अपने सारथी को कहा पता करके आओ कौन है, तो पता चला कोई ब्राह्मण बालक जिसके पैर में कांटा लगा है वो रो रहा है। भगवान दौड़े, भगवान दौड़ कर गए और चरण पकड़ लिया। बताओ ब्राह्मण देवता कौन से चरण में कांटा लगा है, मैं आपका कांटा निकालूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, मेरे चरण मत छूना। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी राजा के पुत्र हो, अगर तुम मेरा चरण छुओगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान कहते नहीं, ब्राह्मण के चरण छूने से किसी की शोभा नष्ट नहीं होती, बल्कि शोभा बढ़ जाती है। जैसे इंद्र की शोभा बृहस्पति के साथ बैठने से बढ़ जाती है, राघवेंद्र की शोभा गुरु वशिष्ठ के साथ बैठने से बढ़ जाती है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य की शोभा ब्राह्मण का सम्मान, आदर और उनके चरण छूने से बढ़ जाती है। इसलिए ब्राह्मण की सेवा करें। तो भगवान ने कांटा निकाला, और मैंने सज्जनों संतों के मुख से सुना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैंने सुना है कि जब भगवान से अपने हाथों से कांटा नहीं निकला तो भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के चरण से कांटा निकाला। कैसे? दांतों से। आप लोग बहुत लाइफ जी चुके हो, आज तक की लाइफ में एक रिश्ता ऐसा बता दो कि जो तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाले। एक बताओ कौन? अच्छा ठीक, भगवान कृपा करे, गोविंद कृपा करे। मेरा अनुभव यह है कि संसार में कांटा निकालने वाले तो नहीं है, पर कांटा चुभोने वालों की कोई कमी नहीं है। और जिनके लिए हम पूरा जीवन जीते हैं वही ज्यादा कांटे चुभोते हैं। बाहर वालों को तो मेरे कांटों से, मेरे फूलों से कोई लेना देना है ही नहीं। जिनके साथ हम पूरा जीवन जीते हैं वही कांटे चुभोते हैं। और जरूरी नहीं कि वो थप्पड़ मार के कांटा चुभा, कई बार शब्दों के कांटे भी चुभते। फिर एक ही निवेदन, अगर मित्र बनाना ही है तो कृष्ण को बना लो, वो तुम्हारे सारे कांटे निकाल के बाहर फेंक देंगे। और मैं मान भी लूं कोई अच्छे मिल भी जाए, आपका कांटा निकाल लें। जैसे डॉक्टर साहब बोले थे, माता जी, माँ बहुत दर्द पेन फील करती है, लेकिन हमारे ब्रज में आ जाओ गांव में, माता जी को पता लगे बेटे को कांटा लग गया पैर में, तो माता जी पता है कांटा कैसे निकालती हैं? सुआ लाती हैं, सुआ। हाँ, पता नहीं गरम तो नहीं किया था, पर वो जहां कांटा है उससे भी अंदर उसे घुसाती हैं, और फिर जब अच्छा उसके नीचे से लाती हैं तब वो बाहर निकलता है। लेकिन मेरे ठाकुर जी का कोई जवाब नहीं। वो जब भक्त को कष्ट हो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, संसार को तन से निभाओ, मन से मेरे ठाकुर जी की हो जाओ। भगवान ये नहीं करे बाबा जी हो जाओ, भगवान करे मेरे हो जाओ, एक बार मेरे हो जाओ। मामेकम शरणम भज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दोनों हाथ खड़े करो, मेरे पास हो जाओ। अभी मत करो, एमी वो कितने आज्ञाकारी हो गए तुसी, वाह, साडा इशारा ही समझ रहे हो। भाई क्या बात है, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल। ठाकुर के आगे 3 बार त्राहिमाम त्राहिमाम हाथ खड़े करके जो मनुष्य बोल देता है और कहता है, नाथ मैं तुम्हारा हूं, जी विद होए नाथ है तुमोरा, करु सुबेग दास में तोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान को जो ऐसे बोलता है, ठाकुर जी कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसे मैं मोक्ष दे देता हूं, लेकिन शर्त है एक। अब ये बात बोलनी पड़ेगी, अच्छी है, बोलू। भगवान ने ये कहा मामेकम, एकम का मतलब क्या है? सिर्फ मेरा। अब इसका मतलब दूसरे हिसाब से समझाऊंगा, 1 सेकंड में समझोगे। पत्नी ने पति से पूछा, डू यू लव मी? पत्नी ने पति से पूछा, डू यू लव मी?
क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो पति का जवाब हो कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। देखो, माताएं सबसे पहले समझी नहीं, ये कहा पति ने कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। अब बताओ पत्नी कौन सा भोजन खिलाएगी रात को, शाम को? जो यहां से जाके तो खैर आज तो खा जाओगे, कल तुम ही खाना है, आज तो इतने ही है, कल क्या होगा ਤੁਹਾਡਾ कान। अब बताओ की भोजन करोगे कल? तो पत्नी सुनना क्या चाहती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता हूं। यही सेम क्वेश्चन पति कर दे पत्नी को, डू यू लव मी, और पत्नी कह दे तुमसे भी प्रेम करती हूं, फिर क्या होगा? पति डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा, पति फांसी पे लटक जाएगा, और कुछ नहीं करेगा तो बोले साइन कर, तू अपने घर मैं अपने घर। हाँ या ना? तो पसंद क्या है? बोले एक ही आंसर होना चाहिए, तुमसे ही प्रेम करता हूं, तुमसे भी नहीं, तुमसे ही। और यहां सारा माजरा है ही और भी का। भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम ये आंसर दो कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता हूं, तुमसे भी नहीं। तुम्हारा डेडिकेशन इस लेवल का हो जाए कि तुम सरेआम पूरे बाजार में कहो कि मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा है सखी मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा है वो मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मैं कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। बस इतना ही है। हाँ, तू तुसी की समझ रहे, पूरा सुना नहीं। तो भगवान क्या चाहते हैं? तुमसे ही। और हम जो एक श्लोक बोलते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, इसका मतलब है कि तुम भी हमारे माँ हो, तुम भी हमारे पिता हो, ही नहीं है वो। और भगवान चाहते हैं जैसे तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति कहे कि तुम ही, जैसे पत्नी कहे तुम ही, वैसे भगवान चाहते हैं 100% मेरा हो जा, तुम ही। फिर क्या होगा? बोले तूने क्या किया है क्या नहीं किया कोई पूछेगा ही नहीं, मैं हैंडल करूंगा, मैं तुझे अपने धाम ले जाऊंगा, मैं तेरी मुक्ति करूंगा। बस ये विश्वास पक्का कर ले कि मैं ही तेरा हूं। आज समझ में आ गई बात? आज मैंने कल आपसे कहा था एक रिश्ता बना लो ठाकुर जी से। आज जब यहां से उठो, आज एकादशी है, आज सिर्फ मेरे गोविंद से ये कह के जाना कि सिर्फ तुम ही मेरे हो, ये और मेरा नहीं है, सिर्फ तुम ही। और यही सच है, सिर्फ यही है जो यहां भी साथ निभाएगा और वहां भी साथ निभाएगा। और ऐसा रिश्ता निभाएगा कि दुनिया वाले तो हजारों जन्म ले ले तो भी निभा सकेंगे। सुदामा के साथ कितना सुंदर विवाह ठाकुर जी का हुआ, मित्र बने। यहां पर एक और चीज हुई, सुदामा जी ने कन्हैया के बट के चना खा लिए। यहां पर शॉर्ट में समझा दूं, कभी भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। वैसे यहां तो खाते भी नहीं है लोग, हमारे भारत में तो तैयार बैठे, एक बार पैसा दे दो, गारंटी है वो तुम्हारा फोन भी उठा जाए। और कई होंगे तो तुम्हारे नहीं दे रहे होंगे, तुम्हारे नहीं उठ रहे होंगे फोन, गारंटी से तुम्हें फोन ही करते होंगे इसलिए, भैया आई नीड हेल्प, बोले इट्स ओके आई विल डू, पर व्हेन विल यू बी रिटर्न, दे दूंगा भैया, होते ही दे दूंगा। वो आज तक नहीं हुए, 15 साल हो गए। बेईमानी है ना मन में, नीयत खराब है ना। दूसरों के धन से धनवान बनने का शौक है, भूल जाते हैं कि अगले जन्म में कुत्ता भी बन के आना पड़ा तो भी चुकाना पड़ेगा, पशु बन के आओगे तो चुकाना पड़ेगा, छूटना नहीं है। भगवान से चोरी नहीं कर सकते आप। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो व्यक्ति दूसरे का धन हरण करता है उस मनुष्य को
एक समय में दरिद्री होना ही पड़ता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, और वो उसी के लक्षणों के कारण। इसलिए कभी भी किसी का हक खाना नहीं चाहिए। तो एक बार जब समय हो गया, विद्यालय पूरे हो गए, ठाकुर जी चले गए द्वारिका, सुदामा अपने पे विवाह हो गया। दीनता में सुदामा जी की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके घर में अन्न का दाना भी नहीं, भूसी भी नहीं है। तो उनकी पत्नी ने याद दिलाया कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, उनसे मिलने जाओ। अरे वहां खाली हाथ नहीं जा सकते। देखो कई जगह ऐसी है जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, बेटी के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, छोटी बहन के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, डॉक्टर साहब के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, राजा के यहां राजा से कोई काम कराना हो तो कभी खाली हाथ मत जाओ। नहीं, मैं सच्ची में वैद्य मान्य नृपराज, यहां पूरा विश्लेषण है। राजा के यहां जाओ खाली हाथ चले जाओ, कुछ नहीं होना वहां। हमारे यहां भारत के राजा हो तो फिर कहना ही क्या। मिठाई का डिब्बा होना चाहिए, मिठाई उनकी पसंद की होनी चाहिए, कितने पीसेज होंगे ये वो डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। मिठाई का पीस का कलर कौन सा होगा वो डिसाइड करेंगे। आजकल तो थोड़ा कंट्रोल, आगे देखेंगे। तो राजा के यहां भी खाली हाथ नहीं जाना, भगवान के यहां खाली हाथ नहीं जाना, गुरु के यहां खाली हाथ नहीं जाना, वो मित्र के यहां भी नहीं जाना। वो तो राजा भी हैं, भगवान भी हैं और मित्र भी हैं, तो खाली हाथ कैसे जाएं। तो उनकी पत्नी ने पड़ोसी के यहां से 2 मुट्ठी तंदुल मांगे और वो अपनी फटी सी धोती में बांध दी। और दुखी हुई सुशीला ने कहा कि द्वारकाधीश को जाके कहना कम से कम इतना तो दे दे कि जब तुम्हें भेंट करनी हो तो पड़ोसी के हम मांगना ना पड़े। कम से कम तुम्हें तो अपने घर से दे सके, इतना तो दे। अरे भैया, जिन पे है ना वो भाग्यवान है कि तुम्हें भगवान ने देने लायक बनाया है। भाग्यवान हो जिनको देने लायक बनाया है। उस दिन से डरना जब लेने के लिए लाइन में खड़ा करने लायक बना देगा। अच्छा आप बताओ कैसा बनना चाहते हो, देने वाला कि लेने वाला? देने वाला तभी बनोगे जब तुम्हें देना आएगा। गिविंग द बेस्ट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। देते रहो। नदियां भी देती हैं, वृक्ष भी देते हैं, आकाश भी देता है, पृथ्वी भी देती है, फायर भी, ये सब देने का स्वभाव है, इसलिए आप तक पूज्य नहीं है। कम से कम इतना दो कि हम तुम्हें भेंट कर सकें। सुदामा जी ने कहा चिंता मत करो ठाकुर जी, सब ठीक करेंगे। रोती क्यों? भगवान से मिलने गए, बीच में नदी पड़ी, गोमती नदी। अब नदी को पार कैसे करे, बिना केवट नैया के बिना तो पार होगा नहीं। अच्छा सुनो, एक बात समझ लो, सीखो, बहुत अच्छी है। जिस समय आप घर से निकले या कथा सुनने के लिए, और जब तक वापस घर नहीं पहुंचोगे तब तक ठाकुर जी की नजर तुम पे टिकी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि तुम उन्हीं के लिए आए हो। और जब तक सुरक्षित नहीं पहुंचा देंगे तब तक अपनी आंखों से तुम्हें देखते रहे। वैसे तो हर समय देखते हैं, इसमें विशेष देखते हैं। सुदामा जी मिलने आ रही है, कन्हैया को पता है। अब देख रहे हैं कोई केवट इस पे कुछ आई नहीं, कौन पहुंचाएगा पार? स्वयं भगवान केवट बनकर पहुंच गए। छोटी सी नाव, छोटे से केवट, ठाकुर जी केवट बनकर पहुंच गए। सुदामा जी ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया केवट, हमें पल्ली पार करोगे क्या? तो केवट बोले, हमारा तो काम ही जीव को पार करने का है। आंसर सुनिए क्या गजब का है। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया हमें उस पार करोगे क्या? तो कन्हैया का आंसर है, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का, लेकिन उन्हीं को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाते हैं। संसारिक नदियां है, 2 किनारे हैं, एक माया का और एक माधव का। जो माधव के घाट पर पहुंच जाते हैं उन्हें माधव पार कर देते हैं, और जो माया के घाट पे अटक जाते हैं वो फंस जाते हैं और वो डूब जाते हैं। तो इसलिए भैया हम तो आपसे यही कहेंगे आज एकादशी के दिन, माया के चक्कर में मत पड़ना, मेरे गोविंद का बाह पकड़ लो। मैंने तो कहा था ना, किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लेना। कोई जब ब्रजवासी आए उसकी उंगली पकड़ के ब्रज की राह में चले जाना और ब्रज में उस कन्हैया से रिश्ता बना लेना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ऐसा कह देना। कन्हैया इसी जन्म में तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा।
तो सुदामा जी नाव में बैठ गए। अच्छा कन्हैया भी कन्हैया इतनी जल्दी तो पार करते नहीं, कन्हैया ना चंचल है, हर काम टेढ़ा है। जैसे ही सुदामा जी बैठे झट उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया ठाकुर जी ने, हमको उतराई में क्या दोगे? तो जैसे ही उतराई मांगी तुरंत जितनी जल्दी नाव में बैठे थे उससे 10 गुना जल्दी करी नाव से उतरने में। तो घाट पे जाके बैठ गए। भगवान बोले क्या हुआ, व्हाट हैपन, काहे जाके बैठ गए हो? बोले नहीं नहीं आप जाओ, तुसी जाओ, मैनू इत्थे ही छड़ दे।